अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ऑर्डर ब्लॉक कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने के लिए ये मास्टर क्लास आपके लिए इनफ होगी, कॉज मैंने सिंगल वीडियो में आईसीटी के डीप एंड क्रिस्प कॉन्सेप्ट मर्ज किए हैं और आपको अच्छे से एजुकेट करने के लिए कॉन्सेप्ट्स को हाइपोथेटिकली डिज़ाइन किया है। देन आपको इन कॉन्सेप्ट्स पे कॉन्फिडेंट करने के लिए लाइव एग्जांपल भी प्रोवाइड की हैं। होप सो इस वीडियो को देखने के बाद ऑर्डर ब्लॉक को लेकर आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। इस कंटेंट को हाई क्वालिटी करने के लिए मैंने बहुत एफर्ट की है। सो लेज़र बीन फोकस के साथ वीडियो वॉच कीजिएगा। मैं हूं आपका सैयद हरमैन। आप वॉच कर रहे हैं आईसीटी कॉन्सेप्ट्स उर्दू यूट्यूब चैनल। चलें बिस्मिल्लाह से स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक को सिंप्लीफाई करने से पहले हम समझ लेते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक की क्या डेफिनेशन है या ऑर्डर ब्लॉक क्या है। व्हाट इज ऑर्डर ब्लॉक? चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी इज ऑर्डर ब्लॉक। यानी माइकल कहते हैं कि जब डिलीवरी का स्टेट चेंज हो जाए तो वहाँ आपके पास ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म होता है। और इसकी दूसरी डेफिनेशन जो कि हम इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए डिफाइन करते हैं, व्हाट इज बेरिश ऑर्डर ब्लॉक? अ सिंगल कैंडल और सीरीज ऑफ अप क्लोज कैंडल बिफोर डाउन मूव इज बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक। और इसी तरह बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की डेफिनेशन को हम इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, अ सिंगल और सीरीज ऑफ डाउन क्लोज कैंडल बिफोर अप मूव इज ऑर्डर ब्लॉक। तो ऑर्डर ब्लॉक को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने हाइपोथेटिकली एग्जांपल्स आपके सामने रखी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को। तो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक की फॉर्मेशन ट्रेंड के अंदर किस तरह से होती है, इसे मैंने प्रोनाउंस करने की कोशिश की है। यहाँ हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट एक लो से हाई लगाती है, देन हमारे पास मार्केट इस हाई से एक लो लगाती है, देन मार्केट हायर लो लगाती है और हमारे पास हायर टाइम फ्रेम का इंपॉर्टेंट लेवल होना ऑर्डर ब्लॉक के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मार्केट इंपॉर्टेंट लेवल्स को टच कर इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिक्विडिटी लोअर लो के बाद हम देखते हैं अप क्लोज कैंडल बिफोर डाउन मूव। अब अगर अप क्लोज कैंडल सीरीज के अंदर हो यानी 1 या 2 कंसेक्यूटिव कैंडल्स हों, तब हम उन सारी कैंडल्स को एक साथ ड्रॉ करते हैं। और अगर जस्ट हमारे पास एक कैंडल हो तो हम एक कैंडल को ही राइट साइड पे एक्सटेंड करते हैं कि मार्केट इस जगह पर आए और हमें बेरिश डिलीवरी प्रोवाइड करे फॉर डाउन मूव। तो यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करती है और डाउन साइड पे डिलीवरी प्रोवाइड करती है। और इसी तरह हम बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को मास्टर करते हैं। मार्केट हाई के बाद एक लो लगाती है, देन लोअर हाई लगाती है, उसके बाद मार्केट अपने इंपॉर्टेंट लेवल के पास एक लोअर लो लगाकर सडन हायर हाई लगाती है। तो यहाँ मार्केट 1 टैप लिक्विडिटी स्वैप करती है और इंपॉर्टेंट लेवल की लिक्विडिटी स्वैप करती है। और यहाँ हम फाइंड करते हैं सिंगल और सीरीज ऑफ डाउन क्लोज कैंडल बिफोर अप मूव। तो हमारे पास इस वेव में डाउन क्लोज कैंडल हमें मिलती है। काफी मेंबर्स को मैंने देखा वो इस वेव के अंदर ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड कर रहे होते हैं। तो यहाँ हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता। जो वेव स्टॉप हंट करती है आप उसी में ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ हम सिंगल डाउन क्लोज कैंडल को एक्सटेंड करते हैं राइट साइड पे और यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करने के बाद टूवर्ड्स अप साइड पे जाती है। अब हम ऑर्डर ब्लॉक्स को कैंडलस्टिक्स के अंदर मास्टर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को डिस्कस करते हैं। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक में हम देखते हैं मार्केट एक हाई लगाती है, देन इसके बाद मार्केट एक रिलीफ लेती है और यहाँ से अपने इंपॉर्टेंट लेवल को टैप करने के बाद मार्केट टुवर्ड्स डाउन साइड पे जाती है। तो यहाँ हमारे पास सिंगल अप क्लोज कैंडल बिफोर डाउन मूव बाय साइड लिक्विडिटी और इंपॉर्टेंट लेवल को पर्ज करने के बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देती है। तो हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक होता है। तो हम इसको राइट साइड पे एक्सटेंड कर सकते हैं और यहाँ वेट करते हैं कि मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे देन टुवर्ड्स डाउन साइड पे जाए। और इसी तरह हम बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को देख लेते हैं कि मार्केट फर्स्ट ऑफ ऑल लोअर लो लगाती है, देन मार्केट एक रिलीफ देने के बाद इंपॉर्टेंट लेवल की लिक्विडिटी पर्ज करती है और हायर हाई लगाती है। हम डिस्प्लेसमेंट के बाद डाउन क्लोज कैंडल को राइट साइड पे एक्सटेंड करते हैं और हम वेट करते हैं कि मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पर एंट्री दे, देन मार्केट टुवर्ड्स अप साइड पर जाए। अब हम रियल चार्ट्स पे चलकर ऑर्डर ब्लॉक को
आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ हमारे पास यूरो USD 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन है। यहाँ हमारे पास मार्केट एक इक्वल लोज की लिक्विडिटी स्वैप्ट करने के बाद स्ट्रक्चर शिफ्ट देती है। यहाँ आप देख सकते हैं ये डाउन क्लोज कैंडल बिफोर अप मूव इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक प्रोनाउंस कर रहा है। तो मार्केट इसके ऊपर क्लोज होने के बाद मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर डिगिन करती है और यहाँ से हम सेट कर सकते हैं अपने टारगेट्स, और हम टारगेट ले सकते हैं मिनिमम 2RR, और हम स्टॉप लॉस रखते हैं इस लो के नीचे, और हम अपनी ट्रेड को यहाँ से ट्रिगर करते हैं और हम देखते हैं कि मार्केट में स्टॉप हुआ। अब इसी तरह की गलती बहुत सारे ट्रेडर कर रहे होते हैं। जस्ट वो इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट में मार्केट को कैच करने की कोशिश करते हैं, बट जिस तरह मैंने आपको बताया हमने इंपॉर्टेंट लेवल के साथ ऑर्डर ब्लॉक को मर्ज करना होता है। तो यहाँ हमारे पास राइट साइड पे कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है, बिकॉज ज्यादातर ट्रेडर इस वजह से स्टॉप्ड आउट होते हैं। और ये मेरे पास एक अनदर लाइव एग्जांपल है कि हम ऑर्डर ब्लॉक को किस तरह से मास्टर करते हैं और हम किस तरह से ऑर्डर ब्लॉक की टाइम फ्रेम के साथ अलाइनमेंट करते हैं। यहाँ हमारे पास यूरो 1H टाइम फ्रेम पे ओपन है। यहाँ हमारे पास मार्केट में बाय साइड लिक्विडिटी पर्ज होती है और हम 1H से शिफ्ट करते हैं 5 मिनट के ऊपर। तो ये हमारे पास 1H की बाय साइड लिक्विडिटी है। यहाँ हम देखते हैं मार्केट में बाय साइड लिक्विडिटी पर्ज होती है और यहाँ से हमारे पास स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। तो यहाँ हमारे पास ये अप क्लोज कैंडल बिफोर डाउन मूव इज बेरिश ऑर्डर ब्लॉक प्रोनाउंस कर रहा है। तो हम इसे राइट साइड पे एक्सटेंड करते हैं और यहाँ पे हम अपनी एंट्री रख सकते हैं और मिनिमम टारगेट 2RR रख सकते हैं। तो मार्केट को यहाँ पे आने का वेट करते हैं और यहाँ से हम वेट करते हैं कि मार्केट इस एरिया पे आए, देन और हमारी एंट्री इस ऑर्डर ब्लॉक के लो के एरिया पे होती है और मार्केट यहाँ से एंट्री टैप करके टारगेट अचीव करती है। फर्स्ट हमने रिवर्सल ऑर्डर ब्लॉक को डिस्क्राइब किया, अब हम कंटिन्यूएशन ऑर्डर ब्लॉक को डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ हम बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ हमारे पास मार्केट एक हाई के बाद लो लगाती है, देन मार्केट हायर हाई लगाती है। तो इस एरिया पर हम ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करते हैं और मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को टैप करती है, देन मार्केट अनदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है और हमारे पास इस एरिया पे ऑर्डर ब्लॉक हमें मोस्ट ऑफ द टाइम विजिबल हो रहा होता है और यहाँ से मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करने के बाद टूवर्ड्स अपसाइड पे जाती है। जैसा कि माइकल कहते हैं, इफ यू आर बुलिश एवरी डाउन क्लोज कैंडल एक्ट एज सपोर्ट। यहाँ पे हम अगर बुलिश हैं तो हर ऑर्डर ब्लॉक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, हर ऑर्डर ब्लॉक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। अब हम बेरिश कंटिन्यूएशन ऑर्डर ब्लॉक को हाइपोथेटिकली समझते हैं। यहाँ मार्केट में हमारे पास लो के बाद हाई लगने के बाद एक लोअर लो लगता है। यहाँ हम अप क्लोज कैंडल को राइट साइड पे एक्सटेंड करते हैं और ऑर्डर ब्लॉक प्रोनाउंस करते हैं। मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे टैप होने के बाद टुवर्ड्स डाउन साइड पे जाती है और जैसा कि माइकल कहते हैं, इफ यू आर बेरिश एवरी अप क्लोज कैंडल इज एक्ट एन रेजिस्टेंस। तो यहाँ हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता है और मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हम दोबारा से एक अप क्लोज कैंडल यहाँ पे और ऑर्डर ब्लॉक पे टैप होने के बाद और मार्केट हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है एंड हम यहाँ पर अप क्लोज कैंडल बिफोर डाउन मूव प्रोनाउंस करते हैं ऑर्डर ब्लॉक और मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे टैप होने के बाद टूवर्ड डाउन साइड जाती है और इसी तरह मार्केट दोबारा से कंटिन्यूएशन पैटर्न के अंदर ऑर्डर ब्लॉक को टैप्स करते हुए लिक्विडिटी टारगेट्स हंट करती है। और अब हम कंटिन्यूएशन ऑर्डर ब्लॉक्स को कैंडल्स के थ्रू हाइपोथेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ हमारे पास एक बेरिश कैंडल क्लोज होती है, देन हम देखते हैं कि मार्केट में एक एग्रेसिव बाइंग हमें नजर आती है और यहाँ हमारे पास इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर मार्केट क्लोज हो जाती है। मार्केट इस डाउन क्लोज कैंडल के ओपन के एरिया को वायलेट करती है और ओपन के एरिया के ऊपर कैंडल क्लोजर देती है। तो इस तरह से हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म होता है। यहाँ हम इसको राइट साइड पे एक्सटेंड कर सकते हैं और मार्केट को इस एरिया पर आने का वेट करते हैं और यहाँ से हम अपनी एंट्रीज बिल्ड करते हैं और हमारे टारगेट्स टूवर्ड्स अपसाइड पे होते हैं। और इसी तरह जब मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद अनदर ऑर्डर ब्लॉक बनाती है, टैप करती है और डाउन क्लोज कैंडल हमें प्रोवाइड करती है और डाउन क्लोज कैंडल को मार्केट वायलेट करती है और इंगल्फ करने के बाद इस डाउन क्लोज कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे देती है। तो हम इस ऑर्डर ब्लॉक को एज ए कंटिन्यूएशन ऑर्डर ब्लॉक प्रोनाउंस करते हैं और इसी तरह मार्केट अपने लिक्विडिटी टारगेट्स को हंट करती है। अब हम इसे लाइव एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास यूरो USD डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग व्यू पे ओपन है। यहाँ हमारे पास मार्केट में हम ड्रॉप देखते हैं
और हम इस अप क्लोज कैंडल के विक को एक्सटेंड करते हैं राइट साइड पे और हम वेट करते हैं कि मार्केट इस एरिया पे डिग इन हो और हम डेली टाइम फ्रेम से H1 में शिफ्ट होने के बाद यहाँ इस हायर टाइम फ्रेम के लेवल पे वेट करते हैं कि H1 पे हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हो। तो हम देखते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में जाने के बाद एक ड्रॉप क्रिएट करती है और मार्केट लिक्विडिटी स्वैप करती है और स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है और ये सीरीज ऑफ अप क्लोज कैंडल, ये कंसेक्यूटिव 4 अप क्लोज कैंडल बिफोर डाउन मूव, हम राइट साइड पे इस अप क्लोज कैंडल के लो के एरिया को राइट साइड पे एक्सटेंड करते हैं और वेट करते हैं कि मार्केट इस जगह से हम एंट्री ले सकते हैं और मिनिमम हम 2 RR टारगेट्स रख सकते हैं। तो यहाँ हम वेट करते हैं मार्केट एंट्री पे टैप होने के बाद अनदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड करती है और यहाँ अप क्लोज कैंडल बिफोर डाउन मूव इस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक प्रोनाउंस होता है। तो हम यहाँ से एक और एंट्री ले सकते हैं और यहाँ पे मार्केट एंट्री पे टैप करने के बाद अनदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड करती है। तो ये हमारे पास कंसेक्यूटिव 3 अप क्लोज कैंडल बिफोर डाउन मूव अनदर ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होता है। तो हम इस ऑर्डर ब्लॉक के ओपनिंग या लो के एरिया के ऊपर एंट्री रख सकते हैं और हमारा स्टॉप लॉस इस स्विंग हाई के ऊपर हो सकता है और यहाँ से मार्केट इस एरिया को टैप करने के बाद टूवर्ड्स डाउन साइड पे अपने टारगेट्स को अचीव करती है। एंड अब हम ऑर्डर ब्लॉक के 50% एरिया जिसको मीन थ्रेशोल्ड कहते हैं इसको डिटेल के साथ डिस्क्राइब करते हैं। मार्केट में हमारे पास एक अप क्लोज कैंडल के बाद मार्केट ड्रॉप क्रिएट करती है, देन उसके बाद एक रिलीफ बाउंस के बाद मार्केट अपने इंपॉर्टेंट लेवल को वायलेट करने के बाद डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करती है और हम इस डाउन क्लोज कैंडल को बिफोर अप मूव ऑर्डर ब्लॉक प्रोनाउंस करते हैं और इसी कैंडल के 50% के एरिया को हम मार्क करते हैं फ्रॉम दिस हाई टू दिस लो। हम विक्स को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते और बॉडी के 50% लेवल के ऊपर हम वेट करते हैं कि मार्केट हमें इस एरिया के ऊपर क्या डिलीवरी प्रोवाइड करती है कि जब हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक बहुत बड़ी कैंडल फॉर्म कर रहा हो तो हम उसके 50% एरिया का वेट करते हैं, बिकॉज अगर हम इसके ओपनिंग एरिया के ऊपर एंट्री लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होता है, हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड डिस्टर्ब होता है। सो इस वजह से हमारे पास अगर ऑर्डर ब्लॉक के तमाम क्राइटेरियाज पूरे हैं तो हम इस जगह पे 50% एरिया पे एंट्री ले सकते हैं। और मीन थ्रेशोल्ड का एक और रूल कि मार्केट में अगर तेजी क्रिएट होनी है, मार्केट में अगर डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होनी है तो मार्केट ऑर्डर ब्लॉक के 50% के एरिया से नीचे कैंडल क्लोजर हमें प्रोवाइड नहीं करती। अगर मार्केट 50% के एरिया के नीचे क्लोज होती है देन माइकल कहते हैं कि मार्केट इसी ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी हंट करने जा सकती है। तो हम इस चीज को भी आई कैची कर सकते हैं, जब मार्केट 50% के एरिया को एज एन विक डैमेज कर रही हो और बॉडी का क्लोजर 50% के अपर एरियाज के ऊपर हो तो यहां से हम मार्केट के अंदर डिस्प्लेसमेंट एज्यूम कर सकते हैं। सो अब हम मीन थ्रेशोल्ड को लाइव एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ हमारे पास यूरो USD 1H का टाइम फ्रेम ओपन है। मार्केट 1H में इक्वल लोज क्रिएट करने के बाद इक्वल लोज की लिक्विडिटी स्वैप करती है और हम 1H से 5 मिनट पे शिफ्ट होते हैं और ये इक्वल लोज हम वेट करते हैं कि मार्केट इसको वायलेट करे। मार्केट इक्वल लोज वायलेट करने के बाद स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है तो हम इन 2 कंसेक्यूटिव डाउन क्लोज कैंडल ऑर्डर ब्लॉक अज्यूम करते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास लिक्विडिटी स्वैप्ट है और यहाँ हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। तो हम इसको राइट साइड पे एक्सटेंड करते हैं और वेट करते हैं कि मार्केट इन एरिया से हमें एंट्री प्रोवाइड करे। तो हम इस ऑर्डर ब्लॉक के 50% के एरिया के ऊपर एंट्री रख सकते हैं या इसे देख सकते हैं कि मार्केट हमें 50% के एरिया के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक पे क्या एक्टिविटी प्रोवाइड करती है। तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन अप्लाई कर सकते हैं। मैं बहुत जल्द इसी चैनल पे आपको स्टैंडर्ड डेविएशन, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी के मुतालिक सीक्रेट कॉन्सेप्ट्स इसी चैनल के ऊपर प्रोवाइड कर दूंगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास मार्केट 50% के एरिया पे ऊपर क्या एक्टिविटी क्रिएट करती है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि मार्केट विक्स जस्ट डैमेज कर रही है 50% को, बट बॉडी क्लोजर नहीं दे रही टूवर्ड्स डाउन साइड पे। तो यहाँ हम एज्यूम कर सकते हैं एज मीन थ्रेशोल्ड टू बाय साइड लिक्विडिटी। तो मार्केट हमें यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है। तो यहाँ हम सेकेंड टाइप ऑफ ऑर्डर ब्लॉक को डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट टाइप तो आपके पास ये होती है जो मैंने आपको बताई कि मार्केट लिक्विडिटी स्वैप करती है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी। तो मार्केट में हमारे पास 2 किस्म की लिक्विडिटीज होती हैं, एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी, एक इंटरनल लिक्विडिटी। जब मार्केट एक्सटर्नल लिक्विडिटी पर्च करके स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है तो वहां हमारे पास
90% ऑफ द टाइम ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हो रहा होता है। लेकिन यहाँ अभी हम देखते हैं कि मार्केट इंटरनल रेंज लिक्विडिटी पर्च करके स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है, देन हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म होता है। तो ये हमारे पास एक एफवीजी के फॉर्मेशन है। मार्केट इस एफवीजी को टैप करने के बाद अपसाइड पे ट्रेड होती है और यहाँ से इस डाउन क्लोज कैंडल को वायलेट करती है। तो यही डाउन क्लोज कैंडल का ओपनिंग का एरिया हमारे पास एज ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म होता है। तो मार्केट इस एरिया पे आती है और टूवर्ड्स अपसाइड पे जाती है। तो अब हम इसको रियल चार्ट के ऊपर समझते हैं। तो ये हमारे पास जीबीपी यूएसडी 1H टाइम फ्रेम ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ओपन है। मार्केट हमें एफवीजी प्रोवाइड करती है और मार्केट एफवीजी में डिग इन होकर टुवर्ड्स अपसाइड पे जाती है। तो प्रीवियस जितने भी एग्जांपल्स थी वहां पे हमारे पास रिक्वायर्ड था कि मार्केट एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप करके डाउन क्लोज कैंडल के ओपन एरिया के ऊपर बॉडी क्लोज करे, इस एरिया से ऊपर बॉडी क्लोज करे तो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म होता था। बट यहाँ पर मार्केट ने इस इंटरनल लिक्विडिटी को एंगेज किया है और मार्केट इस डाउन क्लोज कैंडल के ओपनिंग एरिया के ऊपर जाके क्लोज हुई है। तो इस वजह से ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म होता है। यहाँ मार्केट हमें थोड़ा सा और क्लियर पिक्चर प्रोवाइड करती है और यहाँ हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म होता है। तो हम इस ऑर्डर ब्लॉक के मीन थ्रेश होल्ड एरिया को यानी कि 50% एरिया को मार्क करते हैं और जब मार्केट इस जगह पे आकर ट्रेड होती है तो हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके इसे अलाइन कर सकते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये एफवीजी यहाँ पे फॉर्म हो रही है और मार्केट इस जगह पे आके हमें रिएक्शन प्रोवाइड करती है। तो हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके इसको देखते हैं। तो ये हायर टाइम फ्रेम का की लेवल प्लस मार्केट इस जगह पे हमारे पास ये कॉन्सेक्यूटिव 4 डाउन क्लोज कैंडल बिफोर अप मूव हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक मार्केट प्रोवाइड करती है। और इसी ऑर्डर ब्लॉक के राइट साइड पे अगर हम देखें तो यहाँ हमारे पास ये एफवीजी है और मार्केट यहाँ पर भी हमें एक एंट्री प्रोवाइड करती है। इस एफवीजी के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास मार्केट हमें एक एंट्री प्रोवाइड करती है और मार्केट इन एरियाज को टारगेट करती है। और इसके अलावा हम एज एन न्यूयॉर्क ट्रेडर अगर हम देखें तो हमारे पास एक और हम यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देख सकते। तो हम इस एफवीजी को राइट साइड पे ड्रैग करके वेट करते हैं कि यहाँ मार्केट हमें क्या डिलीवरी प्रोवाइड करती है। तो मार्केट इस एफवीजी पे डाउन क्लोज कैंडल के बाद डिस्प्लेसमेंट दिखाती है और ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक होता है। हम इस ऑर्डर ब्लॉक को राइट साइड पे एक्सटेंड करके देखते हैं कि मार्केट हमें यहाँ पे क्या डिलीवरी प्रोवाइड करती है, बिकॉज हमारे पास हायर टाइम फ्रेम से इंटरमीडिएट टर्म पर्सपेक्टिव से हमारे पास एक डायरेक्शन बुलिश है। तो हम यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस इस लो के नीचे हो सकता है और हमारे टारगेट्स प्रीवियस बाय साइड लिक्विडिटी हो सकता है। तो मार्केट इस जगह पे आके सडन बाय साइड लिक्विडिटी को टारगेट करती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो देखकर आपको ऑर्डर ब्लॉक से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाता रहता हूं, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।